हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और वीडियो को शेयर कीजिए। 1 मिनट का टाइम है, सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपके भाई बहन हैं या फिर दोस्त हैं वे भी सब इनको फ़ायदा मिल सके आज के सेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिस सेट 4। देखिए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। ए में इच्छावाचक वाक्य है, ये आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है। देखिए कौन सा होगा ये ऑप्शन नंबर। ए करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। आपकी यात्रा मंगलमय हो यानी कि इच्छा है, ठीक है, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद आज वह आए। शायद आज वह आए सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, भूतकाल का वाक्य है या फिर वर्तमान काल का है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शायद आज वह आए यानी कि संभावना है। कौन सा हो जाएगा फिर? संभाव्य भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटिए। करेक्ट वाक्य बताना आपको कौन सा होगा करेक्ट। मैं जब गया था वे सोते रहे थे। नेक्स्ट में बी ऑप्शन में तुम अपने घर चले जाओ। सी ऑप्शन में हिमालय बड़ा ऊंचा है और डी में इसी से ही रेशम कपड़ा बनता है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, कौन सा करेक्ट होगा? जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। मैं जब गया था वे सोते रहे थे। शुद्ध वाक्य में ये रॉन्ग है, अशुद्ध है ये। इसमें होता जब मैं गया था, जब मैं गया वे सो रहे थे। मैं जब गया वे सो रहे थे। नेक्स्ट बी में तुम अपने घर चले जाओ। सी में हिमालय बड़ा ऊंचा है। करेक्ट में होता है हिमालय बहुत ऊंचा है, इसलिए ये अशुद्ध है। इसी से ही रेशम कपड़ा बनता है। इससे ही रेशम का कपड़ा बनता है, ये वाला कौन सा होता? अशुद्ध है ये भी अशुद्ध है, सी और ए भी। तो करेक्ट कौन सा होगा, शुद्ध कौन सा होगा? तुम अपने घर चले जाओ, जिसमें कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है। नेक्स्ट में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। औपचारिक, औपचारिक शुद्ध शब्द में कैसा बनेगा औपचारिक? ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या डी है। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा शुद्ध शब्द में? औपचारिकता। कौन सा हो जाएगा? बी, सी, ए या डी? औपचारिकता यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, औपचारिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडर शब्द में उपसर्ग है। निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि शुरू का शब्द, ठीक है। इसका मूल शब्द निकाल लेंगे निडर, नी प्लस डर, नी प्लस डर यानी कि मूल शब्द इसमें डर है और उपसर्ग इसमें नी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नी। भारी शब्द में प्रत्यय। भारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि लास्ट का शब्द का लास्ट। इसमें से भी मूल शब्द अलग निकाल लेंगे। भारी शब्द और मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए भार प्लस ई, यानी कि बड़ी की मात्रा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारी। ई प्रत्यय है इसमें। किस विकल्प में दोनों तत्सम शब्द है? दोनों तत्सम शब्द बताने हैं। ए ऑप्शन में प्रिय और अहम, बी में सप्त सात, सी में चंद्र चांद, डी में गौ या गाय। जो दोनों तत्सम है, देखिए डी में गौ गाय यानी कि इसमें एक शब्द तत्सम है, एक शब्द तद्भव है। गौ है तत्सम और गाय है तद्भव। सी में चंद्र और चांद, चंद्र तत्सम शब्द है जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं
और तद्भव शब्द जो हिंदी भाषा के है, चांद तद्भव शब्द है। बी में सप्त तत्सम शब्द और सात तद्भव, ठीक है। और जो दोनों है हमें बताने दोनों तत्सम शब्द, जो दोनों तत्सम शब्द है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रिय भी और अहम भी दोनों तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, किसी भी पेरेंट्स को अगर हॉस्टल के थ्रू कोचिंग करानी है, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको इनमें से उचित शब्द बताना कौन सा है और ये वाक्य कंप्लीट होगा। एक पुस्तक चाहिए, मुझे, वह, मैं या मैंने। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक पुस्तक चाहिए यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, मुझे एक पुस्तक चाहिए। बुढ़ापा शब्द संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बुढ़ापा शब्द संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, कैसी संज्ञा है, जिसमें व्यक्तिवाचक व्यक्ति का बोध हो, जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का बोध कराए और भाववाचक जिसमें भाव यानी कि बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ, ए ऑप्शन में कठिनाई से बचना, बी में सिर पर बाल न बचना या फिर बाल झड़ना, विपत्ति आना। देखिए बाल 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 बचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाल बाल बचना यानी कि कठिनाई से बचना, बाल बाल बचना। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 या फिर 8। बताइए कितने भेद होते हैं, कारक के भेद बताने हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसा शब्द का विलोम है। हिंसा शब्द का सुमति, बी में अनुराग, सी में हित, डी में अहिंसा। हिंसा शब्द का विलोम, हिंसा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हिंसा का। सुमति का क्या होगा, कुमति, अनुराग विराग, हित अहित और हिंसा अहिंसा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जिसको लाइव क्लासेस लेनी है, आरएमएस, आरआईएमसी, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द सरोज है, कमल शब्द का पर्यायवाची धरा है, सरिता है, कुंजर है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कमल शब्द का पर्यायवाची, देखिए कुंजर किसका है, हाथी का है, सरिता नदी का है, धरा किसका है, ए सरोज, कमल किसका है, सरोज का, यानी कि कमल का पर्यायवाची क्या है, सरोज। नेक्स्ट, विशेषण के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 3 होते हैं या फिर 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, यानी कि कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। डी भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है और सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। मालाएं शब्द का एक वचन, मालाएं क्या है, बहुवचन है और आपको बताना एक वचन। एक वचन कौन सा हो जाएगा, ए मालाएं, बी माला, सी मेला या माले। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बताइए। मालाएं शब्द का एक वचन यानी कि अकारांत हो जाएगा माला, और बहुवचन के लिए जब हम इसका माला का बहुवचन बनाएंगे तो ए से जोड़ देंगे,
चलिए आज का कितना स्कोर बना हमको कमेंट्स करके बताइए आज कितना स्कोर बना। तब तक के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।